अल्ट्रा वर्सेस का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। जो अल्ट्रा वर्सेस का टॉपिक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पार्ट 5 में मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स, ठीक है। तो अल्ट्रा वर्सेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक पेपर खोलती हूँ। ये 2024 का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ है, पार्ट 5 का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें लिखा है जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वर्सेस। देखें अल्ट्रा वर्सेस इसके क्वेश्चन 5A में मौजूद है, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को भी हम पढ़ने लगे हैं, इसका आंसर शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The doctrine of ultra versus is important in defining the limits of corporate or administrative powers. Basically जो अल्ट्रा वर्सेस एक ऐसा डॉक्ट्राइन है या एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि किस अथॉरिटी के पास कौन सी पावर है और उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें ये बताता है। Ultra versus is used when an authority like a government official makes a decision without having the proper powers or follows inaccurate procedures. Thus, the doctrine of ultra versus stops the authority to perform such powers. Basically, यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, चाहे वो जज हो, किसी कोर्ट का या कोई भी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव की अथॉरिटी हो, उन तमाम अथॉरिटीज़ अगर कोई ऐसा वो एक्शन ले रही हैं जिनके पावर्स उनके पास नहीं है, या कोई ऐसा एक्शन ले रही हैं जिनके पास उनके पावर्स मौजूद हैं लेकिन उस एक्शन लेने से कोई गलत हरकत हो रही है, कोई मतलब किसी इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उस पावर को वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे अल्ट्रा वर्सेस बीच में घुसेगा और उस अथॉरिटी के पावर्स को रोक देगा, ताला लगा देगा उस पर कि ये आप नहीं कर सकते, ये पावर्स अब आप यूज़ नहीं कर सकते, कि आप ये परफॉर्मेंस ना दें, ये पावर को आप परफॉर्म ना करें, ठीक है। It acts as a protection against arbitrary decisions by government authority, making sure they stay within their legal limits. और जो अल्ट्रा वर्सेस है ये एक तरह से प्रोटेक्शन की तरह काम करता है कि आपको बताता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को बताता है कि आप ये पावर्स आपको मिली हैं, आपने इसी के अंदर रह के काम करना है और इसको मिसयूज़ नहीं करना। ये चीज़ें जो हैं अल्ट्रा वर्सेस होती हैं, ठीक है। जितना भी हम पढ़े हैं ये अल्ट्रा वर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वर्सेस क्या है? अल्ट्रा वर्सेस ऑफ कोर्स एक इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो लैटिन लैंग्वेज। अल्ट्रा वर्सेस इज अ लैटिन लैंग्वेज, अ लैटिन टर्म दैट मीन्स बियॉन्ड पावर्स। इसकी इंग्लिश में इसको कहते हैं बियॉन्ड पावर्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वर्सेस स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज मस्ट ओनली एक्ट विद इन द पावर्स गिवन टू देम बाय लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पावर्स गवर्नमेंट को मिली हैं लॉ की वजह से, उनको उसी लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और उन पावर्स को मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें अल्ट्रा वर्सेस सिखाती है। रियलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वर्सेस। अगर आपको रियलिस्टिक नहीं याद रहता, आप सिंपली इसमें लिख दो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वर्सेस के कहाँ का अप्लाई होता है। एन एक्ट कैन बी कंसिडर्ड अल्ट्रा वर्सेस ऑन सेवरल ग्राउंड्स। रीजंस बताए गए कि जो एक्ट है या एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट कर रही है या जो कोर्ट कर रही है, कोई भी पावरफुल अथॉरिटी जो ऊपर बैठी है वो कर रही है, वो कौन से एक्शंस पे आप उस पर अल्ट्रा वर्सेस लगा सकते हो, उनके ऊपर यहाँ पे बातें लिखी हैं कि किन किन एक्शंस पे अल्ट्रा वर्सेस लगता है। पहला है एक्ट अल्ट्रा वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एन एक्ट गोज बियॉन्ड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वर्सेस। यानी कि कोई भी एक्ट कोई गवर्नमेंट कर रही है या कोई कोर्ट कर रही है या कोई भी अथॉरिटी कर रही है और वो ऐसा एक्शन कर रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स में मौजूद ही नहीं है, तो इट मीन्स उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो काम किया ना, तो वो पावर्स होंगी अल्ट्रा वर्सेस पावर्स, जिन पे अल्ट्रा वर्सेस जो है लॉक लगा देगी कि आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरी हेडिंग में हमारे पास केस लॉ आ जाता है जो है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन 1988। यहाँ पे हमने हमदर्द दवाखाना और यूनियन ऑफ इंडियन वाला केस लॉ लिख देना है, जिसमें लिखना है द कोर्ट डिक्लेयर्ड एन एक्ट अल्ट्रा वर्सेस बिकॉज द लेजिस्लेचर डिड नॉट प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो कोर्ट है उसने एक एक्शन को, एक एक्ट को अल्ट्रा वर्सेस डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जो लेजिस्लेचर है डिड नॉट प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसी ने अगर किया है, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जिसने उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दी है कि आप ये पावर्स करें, काम करें, क्योंकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लॉज बनाती है, उसके लॉज में वो पावर्स मौजूद ही नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यूज़ कर रही है,
तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट देख लेगी कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को तो वो पावर्स नहीं दी, फिर भी वो ये पावर्स यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट कहेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अपना हरकत गलत किया है, उनके पास ये पावर्स नहीं है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं दी। तो इट मीन्स ये एक्शन क्या हो गया, अल्ट्रा वर्सेस हो गया। ये हमें इस केस में सिखाया गया। अगली हेडिंग है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन अल्ट्रा वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन। Sometimes, if the main law is within the constitution, the rules made under it can violate the constitution. यहाँ पे ये कह रहे हैं sometimes even if the main law is within the constitution, the rules made under can be violated. यहाँ पे ये कह रहे हैं laws बाज़ वक़्त मौजूद होते हैं, रूल्स भी मौजूद होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी कुछ एक्शंस ऐसे हैं वो अल्ट्रा वर्सेस हो जाते हैं। कैसे कि अगर आपको लॉ मौजूद है और रूल मौजूद है, आपने उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया बल्कि उस पावर्स को मिसयूज अगर कर लिया, तो इट मीन्स आपके पावर्स जो है अल्टीमेटली अल्ट्रा वर्सेस हो जाएंगे। ये बात यहाँ लिखी है। इसमें केस लॉ भी हमने डाल दिया है। रूल वॉज फाउंड अल्ट्रा वर्सेस बिकॉज इट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट्स फ्री स्पीच। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा रूल या ऐसा लॉ मौजूद है जिसने लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया है, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो वो लॉ क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें नहीं सिखाता। फिर भी आम किसी अथॉरिटी ने खुद से रूल बना दिया कि नहीं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें नहीं है ये वो, तो इट मीन्स उस अथॉरिटी ने गलत हरकत की। तो वो क्या हरकत कर दी, अल्ट्रा वर्सेस वाली हरकत कर दी। ये बात हमें इस केस लॉ में लिखी मिली है। अगली हेडिंग आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर्स दी एनेबलिंग एक्ट। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। Rules made under a law can be made rules made under the law can be challenged if they number 1 go beyond the powers given by the main law। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, जिसको लेजिस्लेटिव पावर्स देता है कि आप अपनी अथॉरिटी में जो है लोगों को पावर्स दे सकते हैं आगे। अभी तक हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, इसमें मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको डेलीगेशन ऑफ पावर्स। दूसरी वीडियो में मैंने डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताया। डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्या होता है कि जो बड़ी अथॉरिटी है ना, वो अपनी छोटी अथॉरिटीज़ को पावर्स देती है कि ये लो तुम थोड़े थोड़े टुकड़े रख लो मेरे पावर्स के और इसी के अंडर काम करो। समझ आ रही है मेरी बात। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जिसके जो वर्क कर रही होती है, जो लॉज बना रही होती है, वो बेसिकली छोटी अथॉरिटी है। बड़ी अथॉरिटी लेजिस्लेटिव वाली अथॉरिटी है। लेजिस्लेटिव ने एडमिनिस्ट्रेटिव को पावर्स दी कि तुम लोग ये एक पावर्स रख लो और इनके अंदर रह के काम करो, ठीक है। अगर वो अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की है लेजिस्लेटिव के पावर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, यानी कि ऐसे लॉज बना रही है जिनकी उनको पावर्स नहीं दी गई, तो ऐसी सिचुएशन पे उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के एक्शंस क्या हो जाएंगे, अल्ट्रा वर्सेस हो जाएंगे। ये बात इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखी है। अगला हेडिंग है कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन लॉ। जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने जो भी आपको पावर्स दी हैं लॉज के अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें बताई हैं कि आपके पास ये पावर्स हैं, इसके अंदर रह के आप लॉ बनाएं, तो अगर वो लॉ जो आप बना रहे हैं वो मेन लॉ को वायलेट करें जो लेजिस्लेटिव ब्रांच में मौजूद है, और एडमिनिस्ट्रेटिव के लॉ उससे वायलेट करें या डिफरेंट हो, तो तब भी आपका एक्शन अल्ट्रावर्ड्स हो जाएगा। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज। और जो भी लॉज पहले के मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और लेजिस्लेटिव ने आपको पावर्स दिए हैं लॉ बनाए, और जब आप न्यू लॉज बनाते हैं तो वो लॉज अगर उन लॉज के अगेंस्ट जा रहे हो जो पहले के बने हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, तब भी आपका एक्शन अल्ट्रावर्ड्स हो जाएगा। अगला हेडिंग है आर अनरीजनेबल, आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी। अगर आपके लॉज ऐसे बन जाएं जो अनरीजनेबल, मतलब फजूल से लॉ बना दिए जिनका कोई मकसद नहीं है, या ऐसे लॉ बना दिए जिससे सारी पावर्स किसी एक अथॉरिटी पे जा रही हैं, या ऐसे पावर्स बना दिए हैं जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एक दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में लड़ाइयाँ लग रही हैं, तो ऐसे लॉज को भी जो है अल्ट्रावर्ड्स किया जाएगा, ठीक है। आखिरी है हमारे पास आर मेड इन बैड फेथ और फॉर इम्प्रॉपर पर्पसेस। अगर ऐसे लॉज बनाए जाएं जिनका मकसद अगले को नुकसान देना हो, तो ऐसा लॉ भी अल्ट्रावायर्स किया जाएगा। उसके अलावा ऐसे लॉ बनाए जाए जिनके प्रॉपर पर्पसेस ना फजूल में बना दिए गए हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं दे रहे, कोई मकसद उनका नहीं है, तो ऐसे लॉज को भी अल्ट्रावायर्स किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, यानी कि जितने भी लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाती है, जिनको लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पावर्स देती है कि आपको हमने ये पावर दे दी है, इसके अंदर रह के आप ये लॉज बनाएं, तो अगर उनमें जो भी छेड़छाड़ी करते हैं इस टाइप की, तो उनको हम अल्ट्रा वर्सेस कहेंगे उन लॉज को, ठीक है। अगला हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। If a court declares a rule or regulation ultra vires, it can become null and void if
एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। यहाँ पे ये कह रही है कि अगर कोर्ट खुद डिक्लेयर कर देती है कि जो भी रूल या रेगुलेशन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने बनाया, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ते रहे हैं, और अगर कोर्ट ने कह दिया कि ये जो जितनी भी चीज़ें इसने यहाँ पे बनाई हैं ये नल है और वाइड है, गलत है, सही नहीं है, तो इट मीन्स वो जो डिसीजन है, ऑर्डर है या रेगुलेशन है या रूल है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी प्रेजेंस ही ख़त्म हो जाएगी। लाइक जिस रूल और ऑर्डर रेगुलेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना लोगों को, और कोर्ट ने कह दिया हाँ इस रूल और रेगुलेशन को हटा दिया जाए, तो आप फिर नहीं कह सकते कोर्ट्स को कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया। ज़ाहिर बात है कोर्ट्स के पास ये पावर्स हैं कि वो आपके ऑर्डर्स और इन चीज़ों को चेक करके उनको नल एंड वॉइड भी कर सकती है। इट मीन्स जब एक दफ़ा नल एंड वॉइड हो गया तो आपके वो रूल एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको फिर नया कोई रूल बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात देखिए कि इफेक्ट क्या होता है इसका। सही है, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें की हैं, अगर प्रूव हो गया कि इनमें अल्ट्रा वर्सेस हो सकती हैं, अगर अल्ट्रा वर्सेस हो सकती हैं तो कोर्ट क्या करेगी, नल एंड वॉइड कर देगी, कैंसिल कर देगी इनको। फिर क्या होगा कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और ये फिर आपको खत्म हो जाएंगे रूल, फिर आपको नए बनाने पड़ेंगे। सही है, ये बातें यहाँ लिखी हैं। अगले हेडिंग है रिव्यू अंडर जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखा था डॉक्ट्राइन हैज़ टू एस्पेक्ट, नंबर 1 सब्सटेंटिव एंड द नेक्स्ट इज प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव को कहते हैं द एक्चुअल पावर, सेकंड को कहते हैं द करेक्ट procedures। पढ़ते हैं इसको। If an administrative authority makes a rule with bad intention or for improper purposes, it can be declared ultra virus or invalid upon review। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई ऐसे रूल्स बनाती है या लॉज बनाती है अपने डिपार्टमेंट के लिए जो कि बैड इंटेंशन से बनाती है या ऐसे पर्पसेस के लिए बनाती है जो इम्प्रॉपर हो, तो ऐसी सिचुएशन पे उनकी जो ये हरकत है, जो डिसीजन है, वो इनवैलिड हो जाएगा। उनका जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये बात यहाँ लिखिए। ठीक है, अगली हेडिंग है इंट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स में फ़र्क क्या है? पहला है इंट्रा वायर्स, एन एक्शन इज कंसिडर्ड इंट्रा वायर्स इफ इट इज़ विद इन लीगल लिमिट्स, एन एक्शन इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर्स इफ इट गोज बियॉन्ड द लीगल एरिया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे एक्शंस जो लॉ के पावर्स के अंदर लिए गए हैं उनको हम इंटरवाइज कहेंगे, और ऐसे एक्शंस जो उनके पावर्स के अलावा लिए गए, मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट को इतनी सी पावर मिल गई है, ठीक है, थोड़ी सी, और वो बहुत ज़्यादा पावर्स यूज़ करी जो उसके पास है ही नहीं, तो उसको हम अल्ट्रा वायर्स कहेंगे। और जो पावर्स उनको दिए गए उन पावर्स के अंदर रह के अगर वो कोई काम करें तो उसको हम इंट्रा वायरस कहेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी इन अप्लाइंग दी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डिफिकल्टी इन अप्लाइंग अल्ट्रा वायरस क्यों होता है, डिफिकल्टी क्यों होती है अप्लाई करने में? अप्लाइंग दी अल्ट्रा वायरस रूल्स कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द 3 मेन रीजंस। 3 रीजंस यहाँ पे बताएंगे। पावर्स आर आफ्टर गिवन इन ब्रॉड टर्म्स, यानी कि जो पावर्स है ना वो ब्रॉड टर्म्स में दी जाती है, यानी मोटा मोटा करके बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये पावर्स हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, मतलब क्लियरली नहीं बताया जाता कि इस डिपार्टमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, जिसकी वजह से चांसेस जो हैं मुश्किल हो जाते हैं कोर्ट्स के लिए कि वो ढूंढ सके कि इनके पास कौन सी पावर्स हैं। ठीक है, और कितनी पावर्स हैं, कितनी लिमिट में है। ठीक है, तो अगला है कोर्ट्स यूजुअली इंटरप्रेट दीज ब्रॉड टर्म्स फेयरली। जो कोर्ट्स है ना वो इन पावर्स को फ्रीली स्टडी करती हैं, देखती हैं कि कौन से किसके पास कितनी पावर्स हैं, किसके पास कितनी है। ठीक है, अगली हेडिंग है द कोर्ट्स यूजुअली शो रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स लॉज मेड बाय द अथॉरिटीज अदर देन द मेन लॉ मेकिंग बॉडी रेदर देन द क्वेश्चनिंग और क्रिटिसाइजिंग। जो कोर्ट्स है ना उन अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं जिनको लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पावर्स देती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, जो मेन हेड नहीं है, मेन हेड तो ऑफकोर्स लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती कोर्ट जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को देती है, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स उनसे पावर्स मिलती हैं। तो चांसेस ये होते हैं कि कोर्ट कभी कभी अल्ट्रा वर्सेस उनको नहीं करती। कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में हमने सारा कुछ जो पीछे लिखा हुआ था उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देना है कि अल्ट्रा वर्सेस होता क्या है, ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी एक्शन से वगैरह वगैरह, जो भी आपको पता है अल्ट्रा वर्सेस का वो आपने शॉर्ट करके यहाँ लिख देना है।